संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, इस पृथ्वी पर जन्मे सभी संत, महंत और महापुरुषों ने इस संसार को दुखों का घर बताया है। वास्तव में तो जब से हम सभी आत्माएं पूर्ण परमेश्वर से बिछड़े हैं, तभी से ही हम दुख, दर्द, कष्ट का सामना कर रहे हैं। करनाल हरियाणा के रहने वाले राजेश जी भी उन्हीं दुखी लोगों में से एक थे। भगवान को खुश करने और दुखों से निजात पाने के लिए इन्होंने देवी देवताओं से लेकर पितरों तक की पूजा अर्चना की, परंतु नशे की लत और दुखों से मुक्ति नहीं मिल पाई और हालात गंभीर बनते चले गए। लेकिन कहते हैं ना, आत्मा का सच्चा साथी केवल परमात्मा ही होता है। जब से इन्हें पूर्ण परमेश्वर की शरण प्राप्त हुई है, तब से इनके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आए हैं। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जब से इनकी आत्मा को परमात्मा पाने का सही मार्ग मिला है, तब से इनकी जिंदगी से दुखों का सिलसिला खत्म हो गया है। इन्होंने आर्थिक तंगी, नशे की लत और विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पाई है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये अद्वितीय लाभ परमेश्वर स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अपार कृपा का अद्भुत चमत्कार है। आज उनके द्वारा प्राप्त सतभक्ति से लाखों लोग बुराइयां छोड़ सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। राजेश जी की ये प्रेरक कहानी भी उन परिवारों के लिए गजब उदाहरण है जो नशे की लत के कारण बर्बाद हो चुके हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं हरियाणा के राजेश जी का साक्षात्कार, पूर्ण संत द्वारा प्राप्त सतभक्ति का चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी राजेश दास। राजेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा गांव कोयर माजरा है और जिला करनाल है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2018 फरवरी में ली जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, भक्ति सारी करे थे जी। देवी पूज्य थे, पितर पूज्य थे, बालाजी भी गए जी, हरिद्वार भी गए। जड़ा कोई कह देता उठी भगजन थे जी, इतने हालात माड़े थे। हरियाणा में जितने सियाणे हैं कोई नहीं छोड़ा जी। कुलक्षेत्र के, नीलोखेड़ी के और नुंगा जींद कानी स्पिद्दों तक गए जी। पूरे हरियाणा में घूमे जी, कोई लाभ नहीं हुआ जी कड़ी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा नशे करता था जी। भांग पीता था, बीड़ी, सुल्फा, शराब, जो भी नशा मिल गया वही करता था जी। किसी ने अफीम दे दी, अफीम खा ली। भूखी दे दी, अगला भाई खा लिया, भूखी खा ली। नींद की गोली दे दी, नींद की गोली खा ली। मतलब हर टाइम नशे में रहता था जी। दारू पीता था जी, बहुत बुरा हाल था जी। एक बार तो मेंटल हो गया जी मैं पूरा कति। जमीन यूँ गाँव में कच्चे कच्चे में फिरदा जी, कदी लगाइया के सूंठ पाया पाएगा फिरदा जी, कदी छड़े में नाचता जी जा जाएगा, कदी किसी के घर पर्ची फेंक दी, किसी के घर कुछ फेंक दिया जी। जुत्ती पाली हाथ में, पारा में, बुरा हाल जी। न्यू फिरे करता जी मैं। फिर जमी दुखी हो लिए जी, घर के भी दुखी हो लिए जी। घर में नहीं बढ़न देवा जी, लठ मारा जी। कौन बढ़न देवा जी, मेंटल आदमी घर में कोई नहीं बढ़न देवा। जमी दुखी हो लिया जी। फिर मेरी पत्नी थी जी जो, वह भी छोड़ कर चली गई जी। इतने बुरे हालात हो गए। फिर पता नहीं परमात्मा की के लीला हुई जी, थोड़ी रात सी मिली, घर में आना जाना होया। उधर मेरे ससुर जी हैं जो, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो वो आए जी एक दिन, उन्होंने समझाया मेरे को, सारी बात समझाई, गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी का ज्ञान बताया। पर उस टाइम तो कुछ नहीं समझ में आवे था, दारू पिए करते जी, बुरा हाल था। पर फिर भी मैं धक्के था, मैंने उरा लिया जी कुलक्षेत्र। अब चल तो नाम दुआ कर लियाओगे तना। और मैं शर्त मार का आया था जी, मगा था मना नाम दुआओ। और मैं इतना कमीन आदमी, मैंने बोलिया जी के है वो संत रामपाल जी महाराज, के कर लेगा वो।
ला तब मना लेगा चलो, और मैं शर्त मार कर जाऊँ मैं आका दारू पीऊँगा तब मना नाम दुआओ। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया जी, वे मना ले आए जी। कहने लगे तो चाल एक बार पी लिए तो दारू पी लिया का, कोई बात नहीं तो चाल एक बार। ऐसे फिर मैंने पूरा नामदान पाया जी, नामदान लिया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? नामदान लेने के बाद फिर गाँव में गया जी। उस दिन के बाद मैंने दारू नहीं पी जी। ऐसा चमत्कार होया जी परमात्मा का। लाभ बहुत होए जी। सब तो पहला तो लाभ यूँ हुआ, मैं मेंटल था जी बड़ा तकड़ा, गांव का पूरे मेंटल था जी। मेरे गांव में जाकर किसी ने पूछ लिया कि राजेश मेंटल, ईब तो न्यू का सारे भगत जी, तो भगत बन गया भाई। यानी किसी ने पूछ लिया भाई राजेश मेंटल था भाई, पूरा मेंटल होया फिर तो सारे गांव में फिरे करता, न्यू फिरे करता। और ईब तो कुछ नहीं करता जी, कोई बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लाभ, दूसरा लाभ मेरा पथरी थी जी पेट में, 7.5 mm की पथरी थी जी। 2-3 थी जी, एक नहीं आती 2-3 थी। मैंने अल्ट्रासाउंड कराए, डॉक्टर पर गया, डॉक्टर बोले भाई चाहे ऑपरेशन करा ले, कुछ करा ले, या तो नहीं लिकट जाएगी भाई, फिर हो जाएगी। दवाई भी खाई जी देसी, जिसने जड़ तक दिया और तो दवाई खाई जी। मेरा मतलब आए महीना दर्द हो रहा था जी। एक हफ्ता मैं काम पर नहीं जाऊँ था, एक हफ्ता पूरा दर्द रह रहा था जी। चाहे मैं टिक्के लवाऊँ, चाहे मैं गोली खाऊँ, चाहे कुछ करूँ जी, मेरा दर्द नहीं बंद हुआ था जी एक हफ्ते था पहला। फिर संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने के बाद मेरा बोर्ड का दर्द नहीं होया जी, ना वो पथरी रही जी, केबरा कड़ा गई जी, मना नहीं बेरा लगा उसका, कड़ा गई जी वहाँ। तीसरा जी मेरे कोठे ऐसे थे जी, एक कोठा था जी मेरा कमरा घर का रहने का, जिसमें रह कर दे, उसी में ही बनाए कर दे जी, उसी में खाए कर दे, सारा सामान उसी में था। मतलब एक पैर धरने की जगह नहीं थी जी। अच्छा वो टुपके करता जी, ऊपर था कट्टे बांध बांध का काम चला रखा था। ये परमात्मा ने ऐसी दया करी जी, लंटर वाले मकान बनवा दिए, बढ़िया फर्श लगा दिया जी, सारे काम एसी फैसी टिच पिच करवा रखा सारा काम जी। मेरा लड़का जी रोहित, उसका दौरा पड़े करता जी, दौरा पड़े करता तो वो बंद हो गया जी। रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने के बाद वो बिल्कुल बंद हो गया जी। और आज बिल्कुल काम है, सोना काम चल रहा है जी, बढ़िया। बल्कि मैं सरकारी ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया जी, मना परमात्मा की पूरी दया हो रही जी। सर, पहले आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन फिर भी आप दुखी थे, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपका सारा नशा छूट गया और आपकी जो मानसिक टेंशन थी वो भी ठीक हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी भक्ति बताते हैं कि सभी देवी देवताओं के जाने के पास भी आप ठीक नहीं हुए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद आप ठीक हो गए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बतावा जी, जो हमारे शास्त्रों में लिख रही, जो हमारी गीता जी में लिख रही, वेदों में लिख रही, गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रही जी, पवित्र कुरान में लिख रही। ये लोग पढ़ते नहीं जी, क्यों? कौन पढ़ा? इतनी मोटी मोटी किताब कौन पढ़ेगा जी? ये हमारे गुरु जी ने टाइम काटा, पढ़े, शास्त्र पढ़े, सारा प्रमाण दिया जी, शास्त्र अनुकूल मारता भक्ति बताई जी। अब शास्त्र अनुकूल भक्ति था तो लाभ होगा ही जी। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं? ना जी, संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु में इसकी कोई भक्ति नहीं छटवाते, बस उनको पूजने का सही तरीका बताते हैं, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारी गीता जी में लिखा हुआ है जी। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिमाग पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, कहीं से भी कोई भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य दिखा, उससे पूछो, उससे बात करो, उससे फोन नंबर ले, आगे कांटेक्ट करो, नाम ले जी, और सारे नशे का पंडा छटवाओ जी, और घर में बरकत करवाओ जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो भगवान जो आया था उसने क्या बताया कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो पिलर खड़ा कराया था, पीछे मूर्तिमान जो शिव के रूप में खड़ा हुआ वो रूप धारण किया, तो इससे ब्रह्म रूप निष्कल, निष्फल नहीं निष्कल है, वो निराकार है। और ईश्वर रूप सगुण, मैं शंकर रूप में तो सगुण हूं, और वो सतम खड़ा कर दिया था, वो निष्कल था। अब क्या कहता, ये मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को
ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, अपने आप को भगवान मान लिया, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसे दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। एक तो यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये भगवान नहीं। या अब तक तो ब्रह्मा और विष्णु के बारे में इसने कहा है कि तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। आगे देखो, आगे क्या कहता है, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही कल और अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि का मेरा कर्तव्य है। यहां फिर बताया है, और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं ईश सब का ईश हूं, मैं सब का ईश हूं, यह सब मेरा है और तुम भगवान नहीं हो। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने के अर्थ करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब यहां कह रहा है कि मैं इस सब का ईश्वर हूं और यह सब मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इसने खंभा खड़ा किया। फिर इसमें मैं ज्ञात स्वरूप हूं और पीछे प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण में सगुण रूप हुआ हूं। अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं। अब यहां देखिए पुण्यात्मा, अब ये इनको समझा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा और विष्णु फिर इससे प्रश्न करते हैं, ज्ञान सुने हैं, फिर ये क्या बतावा है। देखो ये क्या कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने जो कृत यानी जो पोस्ट प्राप्त की है, ब्रह्मा की पदवी, विष्णु शिव की पदवी, तुमने तपस्या करी और फिर मैंने खुश होकर तुम्हें ब्रह्मा के पद पर बना बिठा दिया, इसको विष्णु पद बना दे दिया। ये देखिए, हे पुत्रो, यह कृत यानी जैसे उत्पत्ति और सतीथि का, यह कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब दो तो ये ब्रह्मा और विष्णु हो गए, दो पुत्र, और दो ये बता दिया रुद्र और महेश, इनको भी कहते, ये भी चार हो गए। और बोलनी आयु 5 माह है। अब दास ये सिद्ध करना चाहता था कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये कहता है तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं। और सूक्ष्म वेद में ये कहा है, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। अब क्या बताया है कि ये तो कह रहा तुम भगवान नहीं हो, मैं करता हूं। और सूक्ष्म वेद में कहा कि निरंजन निश्चय भया, उसको करता मत जान, वो मालिक नहीं है। लेकिन इन में यू अपने आप को ये भगवान सिद्ध करा और कह रहा कि तुम भगवान नहीं हो। हम तो इस ब्रह्म नबी छोड़ विष्णु और शंकर को भगवान मान रहे थे, और ये इनको रिजेक्ट करा। हमारे पुराण ही बता रहे हैं कि ये भगवान नहीं है। अब जो प्रश्न इसमें सिद्ध करना चाहे दास, क्योंकि आज का जो विषय है कि वो साधना कौन सी है जिससे मोक्ष होगा, और किस किस ने प्राप्त हुआ, और कहां प्रमाण है, इतनी सी बात है। फिर सारा सुलझ जाएगी कहानी। तो अब जो दास सिद्ध कर रहा है कि हमारे आज तक के जितने एथेंटिक सदग्रंथ है, और उन्हीं में से कुछ अंश इन्होंने अपना अनुभव पुराणों में लिखा है, तो पुराण भी साथ लेंगे हम कि उन पुराणों में भी उसका जहां हमारे सदग्रंथों का विवरण है और उसमें भी वर्णित है, तो उसे भी सहयोग मिलेगा अपने को। इसमें क्या सहयोग मिला कि एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं,
इनका पिता इनसे 5वां न्यारा है, और ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये मालिक नहीं है। फिर ये ओ मंत्र है किसका, ये देखिएगा। यहां अब हम आगे 19 पृष्ठ पे और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 में आगे हम यहां से शुरू करते हैं। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। ब्रह्मा विष्णु महेश को कह रहा है कि तुम ये ओम नाम का जाप करो, यह अभिमान दूर करने वाला है। और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से, ये काल कह रहा है ब्रह्म, मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है, रूप का बोधक है, और ये महामंगल करने वाला है, यह वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है यह ब्रह्म, मेरा स्मरण होता है ओम का। उत्तर की ओर के मुख से अकार उत्पन्न हुआ, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, और पूर्व के मुख से बिंदु, और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 पे। उसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक केवल ओम अक्षर है, इति नथिंग एल्स ओनली, और अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, वो परम गति को प्राप्त होता। कौन सी? इस ओम से मिलने वाली परम गति। अब यहां सिद्ध हो गया कि ये खुद कहता है कि इन सब से मिलकर अकार उकार मकार बिंदु से मिलकर ये एक ओम अक्षर हो गया, सिद्ध हुआ। और ये गीता में लिखा कि ओम इति एकाक्षरम, ये ओम एक अक्षर माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का है, और ये खुद कहता है मेरा ये एक मंत्र है और मेरे ही बोधक है, मेरा ही जाप करने का है। और पुण्यात्माओं जो ये हमें मूर्ख बनाते हैं, ओम नमः शिवाय कहते ये 5 अक्षरों का बन गया। इसमें कहीं भी मूल संस्कृत में ये ओम नमः शिवाय इस पुराण में भी नहीं लिखा, और ना यह अनुवादकर्ता ने अनुवाद किया है इस पुराण में। गीता प्रेस गोरखपुर से अनुवादित एक सचित्र मोटा टाइप शिव पुराण में अनुवादकर्ता ने अलग राइटिंग में लिखा है ओम नमः शिवाय यू है 5 मंत्र का, और इसमें सब लिखा है अकार मकार उकार बिंदु और नाद से मिलकर ये 500 से अव से एक होकर ओंकार मंत्र हुआ। और ये अड़ा दिया वहां पर ओम नमः शिवाय बढ़ा दिया इसका, इसमें कोई ओम नमः शिवाय नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में और वेदों में जो मंत्र है वो शास्त्र अनुकूल साधना है, उसके अतिरिक्त कोई बनाता वो सत साधना नहीं है। अब ये प्रश्न हो गया कि ब्रह्म का ओम नाम जाप है इस गीता ज्ञानदाता का, वेद ज्ञानदाता का, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये है कौन? ये खुद कहता मैं ब्रह्म हूं। अब इसका निष्कर्ष श्री देवी भागवत करेगी। एक समय राजा हिमालय को स्वयं ये देवी परमात्मा के बारे में ज्ञान प्रचार कर रही थी, तो उसने क्या बताया है कि दुर्गा कितना नॉलेज रखती है। वो कहती है केवल एक ब्रह्म है, ब्रह्म की पूजा करो, और ओम उसका मंत्र है, ओम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति कर जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देखो श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है और मुद्रित है गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके हम 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंद है, 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत,
562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में कहती है, फिर कहती है नहीं, और यदि तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए तो यहां बताती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप होने से, समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब यहां थोड़ा सा लेंगे, वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां कहा उस एकमात्र परमात्मा को जाने। देवी अपनी पूजा भी मना करती है, मेरी भी नहीं करनी, केवल एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी और सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। आगे, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वो ब्रह्म रहता कहाँ है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम ब्रह्म का है, काल का है, ज्योत स्वरूपी निरंजन कहा संतों ने इसको, काल कहा। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता, मैं काल हूं अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए अप्रवृत्त हुआ। हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, हम काल की पूजा कर रहे थे। अब ओम नाम के जाप से कहां गए? ब्रह्मलोक में। देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया, ये सही ज्ञान है, वेदों वाला ज्ञान है ये। अब ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। देखिएगा, अब श्रीमद् भगवद गीता हम आपको दिखाएंगे। आठवें अध्याय का 13वां मंत्र, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 नीचे। इसमें ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, ये है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, केवल ये एक ओम अक्षर है, ये है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम। ओम से मिलने वाली परम गति, इस ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है। क्या होती है? ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्म को प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म लोक में रहता है, यानी ब्रह्म लोक प्राप्ति। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में क्या कहा है? 8 के 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। यहां देखो, पुनरावृत्ति का इन्होंने यहां आगे विवरण दिया है। पुनरावृत्ति माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति कहते हैं। अब इन्होंने यहां अड़ंगा अड़ाया है कि हे परंतु हे कुंती पुत्र, अनुवाद गलत किया है, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, और गीता ज्ञान दाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, ये ना सोच कि हम अभी पैदा हुए हैं तो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ये देखो अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर आपको 12 दिखाते हैं। ये 12, इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे,
और नहीं ऐसा है कि इसे आगे हम सब ना रहेंगे। अब देखे चौथे जाएंगे 5 और 9 में ये खुद कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 5 में लिखा है, इसका अनुवाद यहां पर है। हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, यानी जन्म मृत्यु तो है ही। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, ये खुद कहता है 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को, अर्थात इसकी उत्पत्ति तो हुई है, ये देवता लोग नहीं जानते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से सारा संसार आगे इस आकार में हम जन्मे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता की उत्पत्ति कैसे जानेगा और कैसे हम जान पाएंगे फिर अपने पिता की उत्पत्ति? तो दादा बतावेगा पिता की उत्पत्ति। तो उस दादा ने आगे बता रखी बाबा ने, कबीर भगवान ने जो सबका जनक है, इन सब की उत्पत्ति बता रखी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे प्रभाव मन उत्पत्ति को, आगे कुछ भी कहें, न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। ये मेरे से जन्मे हैं, ये देवता और ये महर्षि, ये सभी मुझसे उत्पन्न हुए, ये इनका पिता है। अब इसे सिद्ध हो गया कि इसकी जन्म मृत्यु तो होती ही है, जन्म तो है ही। और ये खुद कहता है मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके। और यहां जो अनुवाद इन्होंने किया 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है, परंतु मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, ये कोई तुक बने? ये खुद ब्रह्मलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में गए प्राणी जन्म मृत्यु मारे, स्पष्ट हो रहा। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त का भी पुनर्जन्म होता है, वो मूर्ख ब्रह्मलोक की साधना करते हैं और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में होते हैं। इसका अर्थ ये बना है, इन्होंने गलत अनुवाद कर रखे। अब ये स्पष्ट हो गया कि श्रीमद् भगवद गीता और ये चारों पवित्र वेद, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, इनका एक जैसा इसके अंदर गुण धर्म है। और जो अन्य पुराण हैं वो वेदों से मेल खाते हैं तो नो प्रॉब्लम, वो तो ज्ञान वेदों वाला है, सही है। और फिर सूक्ष्म वेद इन सब से को मेल करेगा। अब इसमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जैसे सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और इस शब्द को लेकर पूरा राधा स्वामी पंथ अर्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गया। और कहते हैं नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। इन्होंने वो मंत्र सेलेक्ट कर लिए इस ग्रंथ से, इस पवित्र अमृतवाणी से, जो 5 काल के जाप है, और जो मूल मंत्र इसके अंदर विद्वान वह छोड़ दिया जो दास आपको देता है। आपको इन राधा स्वामी वालों की ही पुस्तक से दिखाता हूं कि इन्होंने अर्दी की गांठ प्राप्त कर ली भगवान की वाणी से। और गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया। उन्होंने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ठोर। परमात्मा की वाणी चुरा के कबीर साहिब की, और ये उसको अपने हिसाब से गलत सेट करके कहते हैं कभी सतलोक नहीं जा सकते ये, क्योंकि इनके पास कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब देखिएगा, यह है संत मत प्रकाश भाग 1, संत मत भाग प्रकाश 1। और इसके कौन है राइटर,
ये हैं बाबा सावण सिंह जी, महाराज सावण सिंह जी। और कहाँ से ये छपा है? संत मत प्रकाश भाग 1, महाराज सावण सिंह जी, राधा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये सारे सर्वाधिकार सुरक्षित है। मुद्रक अजंता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसके देखिएगा ये है परमात्मा की वाणी चुरा रखी इन्होंने, वाणी कबीर परमेश्वर की। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष क्षमा सत धारो, मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। अब यहां तक तो योगियों का बताया, फिर आगे बताया है कि मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियंग, इन्होंने अपना आत्मा, यही तो खेल था दाता का। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। तो परमात्मा ने यहां क्या है, ये किलियम है और लिख दिया किलियंग। जैसे आगे बताऊंगा उस समय आने पर। अब यहां ये विचलित हो गए और ये शब्द है किलियम, जो दास आपको उपलब्ध कराता है अपने आत्माओं। जैसे अब आप बालक नहीं रहने देना दास ने आपको। जैसे पहले कहाँ सत्संग में जाते थे, 5-4 ये बात परमात्मा की वाणी ले लेते या अपने हिसाब तो सेटिंग कर लेते, बजले रे भगवान तेरा काम आवेगा, बजले रे भगवान तेरा काम आवेगा, ये गा के 5-4 बात और पढ़ कर लापसी उठ जाया करते थे। अब ये तो हमने पता लग गया कि भगवान एक बहुत ही जरूरी है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। और ये भी हमें पता है कि परमात्मा में क्या गुण है। जैसे किसी का रोग है और कोई कह रहा भाई खा ले दवाई रोग कट जाएगा, खा ले दवाई रोग कट जाएगा, ना तो उसने न पता रोग क्या है और ना औषधि का पता। उसने गाय जाओ खा ले रे दवाई रोग कटेगा, खा ले रे दवाई रोग कटेगा। अब हमने पहले ये देखना है रोग क्या है और फिर उसकी औषधि कौन सी है। तो तब हम गीत गाओ चाहे ना गाओ, फिर फांकी लगाओ और रोग कट जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि कौन सी औषधि है जो इस रोग ने काटेगी। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, ही जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे। परमात्मा कहते सच्चा सतगुरु, ये नकली सतगुरु थे। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे हैं। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाह गही अंधे ने,
ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे। फिर क्या निष्कर्ष बताते हैं परमात्मा, भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे। कि एक सार शब्द है, सार नाम है, वह सरजीवन बूटी है। और उस तय कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जाए। तो वो जड़ी आज दास के पास है, वो सरजीवन बूटी, वो पूरा कंप्लीट कोर्स ऑल इन रिस्पेक्ट आपके लिए छुपा कर रखा था इस युग के लिए। अब आपको विश्वास दिलाने के लिए कि ताकि आप दृढ़ होकर इस मार्ग पर चलो, कोई बीच में आपकी दिशा ना बदल दे, इसलिए आपको यहां बुलाया जाता है। पुणात्माओं, ये परमात्मा ने किया हुआ सारा खेल है। जीव के सतर का यहाँ कोई काम नहीं है। आप भी देख रहे हो, आपने और भी सत्संग देखे होंगे, वो सतल भी देखे होंगे, वहां कैसी व्यवस्था ये भी खूब जानते, यानी कहने की आवश्यकता नहीं। अब ज्ञान भी दिखाएंगे आपको। अब ज्ञान देखो क्या है। अब ये जो दास आपको बताने जा रहा है, कबीर परमेश्वर की अमर वाणी से, सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठान जो विस्तार से कहे गए हैं, उनमें से एक अंश है ये। देखिएगा, ये है, ये मूल कमल परमात्मा बताने जा रहे हैं। मूल कमल और गणेश देव किलियम जाप, चतुर्थ पंकड़ी, मूल कमल। अब यहां भगवान क्या बता रहे हैं कि मूल कमल दल चतुर बखानो। मूल कमल में 4 पंखड़ी बताऊं, और किलियम जाप लाल रंग मानो। फिर क्या बताते हैं, देव गणेश तह रोप्यो थानो, रोप्या थानो, रिद्धि सिद्धि चवर डुलारा है। फिर स्वाद चक्र सटदल बस्तारो, ब्रह्म सावत्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, तहा शब्द ओंकारा है। अब ये है स्वाद चक्र, ये है 6 पंखड़ी का स्वाद कमल चक्र, और सावित्री और ब्रह्मा, और इसका ओम जाप है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, टेंशन और डिप्रेशन ऐसी समस्याएं हैं जो आजकल हर वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही हैं। इनसे छुटकारा पाने और शांति का अनुभव प्राप्त करने के लिए लोग विभिन्न तरीके अपनाते हैं, लेकिन वास्तविक सुख शांति से अभी भी कोसों दूर है। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत की आपबीती से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो इन सभी परेशानियों से बाहर उभर कर आ चुकी हैं। ये हैं अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की खुशबू जी, जो डिप्रेशन के जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि इन्हें खुद की भी सुध नहीं रहती थी, और इनके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। लेकिन फिर अचानक 2013 में खुशबू जी को एक ऐसा शांतिदायक मार्ग मिला, जिसे अपनाने के बाद इन्होंने डिप्रेशन जैसी समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा लिया है। आपको बता दें, खुशबू जी को यह शांतिपूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की शरण में मिली, जिसे वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। उनसे नाम उपदेश लेने के बाद खुशबू जी के साथ और भी अनेकों चमत्कार हुए हैं, जिससे आज वह एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। आइए अब सुनते हैं खुशबू जी की यह प्रेरक कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? खुशबू सिंह। खुशबू जी, आप कहाँ से हैं? यूपी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हमने गुरमित राम रहीम से नाम ले रखा था और उन्हीं की भक्ति करते थे, और बाकी जितने सब भी देवी देवता हैं उनकी भी भक्ति हम करते थे।
लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें कोई लाभ नहीं था। वहाँ पे भक्ति करते करते भी मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई। हमारी गृह कलेश भी होती थी। मेरे पापा जो हैं वो नशा करते थे और घर में काफ़ी ही दिक्कतें हुई थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे आए कि जब हमारे घर में मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी तो हमारे घर में झगड़ा होने लगा था। हाँ, तो बहुत सारे झगड़े होते थे। जो मेरी भैया की जो वाइफ थी वो मतलब टोने टोटके वाली थी, आए दिन मतलब कुछ ना कुछ मिलाती रहती थी और मतलब भाई और भाभी में दोनों में झगड़ा होता था काफ़ी। तो मैं डिप्रेशन में चली गई और मुझे ये डर था कि मेरे भाई को अब ये मार देगी और मतलब कुछ आए दिन कुछ ना कुछ खिलाती हैं कि मैं अपने सिर को ना ऐसे मारती थी दीवारों में, बेडों में, इतने खतरनाक तरीके से कि शायद अगर मैं नॉर्मल अभी मारूं तो मेरा सर फट जाएगा। और मतलब बहुत ही ज़्यादा इतनी परेशान हो गई थी मैं कि बस मुझे कोई भी जगह मिलती थी ना तो बस मैं अपना सर मारा करती थी और बिल्कुल बेहोश हो जाती थी। कोई नहीं, फिर उसके बाद हमने मतलब एक आध दो तांत्रिकों पे दिखाया, किसी ने बताया कि आप वहाँ पे दिखा लो, तो सब ने बोला कि इस पे किया हुआ है और मतलब तुम्हारे घर में बहुत जादू मंत्र चला हुआ है। तो कोई नहीं, मम्मी ने हर जगह दिखाया, हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग आगरा गए। मुझे आगरा केसी गुरनानी डॉक्टर हैं वहाँ पे दिखाया, वहाँ मेरा टेस्ट कराया तो उसने बोला कि इसके दिमाग में टेंशन है और कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला कि ये दवा है ऐसे ऐसे और इसको खा के अगर आराम मिल जाएगा तो इसे आराम मिल जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद तुम दोबारा इसको लेके आओ। तो मुझे वहाँ पे ले गए डॉक्टर पे। डॉक्टर के लाने के बाद उसी रास्ते से फिर हम मतलब जो मेहंदीपुर बालाजी हैं वहाँ पे मतलब मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरे भाई के कुछ दोस्त थे, वो वहाँ पे हम लोग गए बालाजी। वहाँ पे मतलब जो भी पूजा होती है वो सब वहाँ पे किया। मुझे वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं था। मैं वहाँ पे भी ऐसे ही सर पटक रही थी, भाग रही थी, सबको मारती थी। जो भी रास्ते में मुझे मिलता था मैं उसको पीटती थी बुरी तरीके से। तो इस तरीके से मुझे मेरे घर वाले मतलब कभी या कपड़े से बांधकर या फिर दोनों हाथ पकड़ के मुझे हर जगह ऐसे ले जाया करते थे। कोई नहीं, फिर वहाँ से आ गए। तो मेरी दीदी के ससुर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा करते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों की मर्जी हो तो एक बार संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हैं और वो मतलब कितनी भी मतलब भयंकर से भयंकर बीमारी हो या कुछ भी गृह कलेश हो, कुछ भी हो, कितना भी कुछ भी कराया हो, वहाँ पे सब लोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, हमने हर जगह दिखा लिया, हमने हर तांत्रिक पे दिखा लिया, डॉक्टर पे दिखा लिया, सब ने बस ये दवा दे देते हैं लेकिन कोई हमें लाभ नहीं था। मुझे बस यही प्रॉब्लम थी कि मुझे एकदम मतलब बेहोशी आती थी और मैं अपना सिर पकड़ के मतलब दीवारों में, बेडों में, जो भी जगह मुझे मिलती थी मैं हर जगह मारती थी अपने सिर को। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने प्लान बना लिया कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना और क्या कहते हैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी और क्या कहते हैं हम लोग संत रामपाल जी महाराज के मतलब जाएंगे आश्रम में और वहाँ से नाम उपदेश लेंगे। तो भी हम मतलब बोल दिया था मम्मी ने, लेकिन फिर भी नहीं जा पाए। हमने बाद में बोल दिया, मेरा भाई बोला ठीक है चलेंगे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। फिर उसके बाद दूसरे दिन एक मतलब चलता फिरता बाबा आया और वो बोल रहा था कि मतलब तुम्हारे बेटे को 6 महीने का दिया हुआ है और 6 महीने के अंदर अंदर ये मर जाएगा। कोई बात नहीं, ये बात मैं सुन रही थी, मुझे होश आता था और इसी बात को सोचते सोचते मैं एकदम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा, इतना कि मेरा दिमाग मुझे खुद नहीं मालूम कि उस टाइम पर कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, हम नहीं गए। फिर हमने उस बाबा से पूजा कराई अपने घर में और मतलब जो भी उसने बताया वो सब किया। भैया का कॉल आया, आपने कुछ घर में कराया है? कि हाँ कराया, कि मुझे परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी बोली कि अच्छा ठीक है भाई। तो मेरी मम्मी ने उनको बोला कोई भी नहीं, और ज़्यादा हम इतने घिर गए थे कि हमें सिर्फ, मैं तो उस टाइम पे ये सोचती थी कि हम तो या तो मर जाएं या फिर मतलब भगवान हमारा ये सब मतलब जो कष्ट है वो मतलब दूर कर दे। जो राम रहीम थे उनके सत्संग में जाते थे, मैंने लेटर लिखा था, मैंने कहा मेरे लेटर को कोई वहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन कोई भी पहुँचाने वाला नहीं था। मैंने मतलब साईं बाबा को मैं ज़्यादा मानती थी, मैंने वहाँ भी प्रार्थना की लेकिन कोई भी लाभ नहीं था। जितने भी देवता सबसे मैंने वो संकल्प किया, भगवान मतलब मेरा जो दुख है वो कैसे भी आप दूर कर दो, कुछ भी नहीं हुआ।
फिर उसके बाद एक और तांत्रिक हैं, हम दूसरे दिन वहाँ पे किसने बताया तो उनके पास भी गए। उन्होंने बोला कि इसको टोने दिए गए हैं और 2 घुल चुके हैं और अभी 4 बाकी हैं। तो मुझे और टेंशन हो गई, मुझे हर जगह दिखाया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उस दिन फिर मेरी मम्मी बोली कि अब हमें कहीं नहीं जाना, हमें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाना है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता है अब कोई भी नहीं है, अब वहीं लास्ट चांस है और वहीं पे हम जाएंगे। तो हम उसी रात को हम, मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम निकल गए। हम लोग दिल्ली पहुँचे, मेरी दीदी सुल्तानपुरी में रहती है तो उनके घर पे गए। फिर दूसरे दिन उनके सास ससुर हमारे साथ आश्रम में गए। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज का हमने नाम उपदेश लिया। खुशबू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, सबसे पहला लाभ तो मेरा ये था कि आध्यात्मिक लाभ हुआ मुझे। फिर दूसरा लाभ, जो मेरी मतलब परेशानी थी, जैसे मैं पागल हो गई थी, सबको मारती थी, पीटती थी, किसी को भी सिर अपने दीवार में मारा करती थी बहुत खतरनाक तरीके से। तो मैंने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उस दिन के बाद मतलब मैंने सबको मारना पीटना बंद कर दिया। फिर 1 महीने बाद मेरा भाई, मेरी सामने मतलब आंटी रहती हैं वो, और मेरी मम्मी और हम लोग गए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो वहाँ पे आशीर्वाद मतलब दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मतलब मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था जैसे मेरे शरीर में से कुछ निकल के गया है, मतलब एकदम हल्का सा और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा फील कर रही थी कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो फिर जैसे मैं मतलब मेरी मम्मी मुझे देख रही थी, मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद ले लिया। मेरा जिस टाइम पे मैंने आशीर्वाद लिया था उस टाइम पे मेरा चेहरा मतलब टेढ़ा था। गुरुजी ने मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा वैसे ही मेरा जो मतलब फेस था वो ठीक हो गया और मुझे मतलब लगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर मैं अपनी मम्मी के पास गई तो मम्मी ने बोला आशीर्वाद मिल गया कि हाँ जी मिल गया। तो उस दिन के बाद मैं आज तक ठीक हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर मुझे एक और लाभ हुआ कि मुझे थायराइड हुआ था। 15 दिन तक मेरी दवा चली, मुझे कोई भी आराम नहीं था, कुछ भी आराम ही नहीं हो रहा था। मैं दवा तो खा रही थी लेकिन मुझे डर था, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा। उसके बाद 15 दिन बाद जब 16वें दिन मैं अपने चाचा के बेटे के लिए हॉस्पिटल लेके गई, मम्मी भी मेरे साथ थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं डर गई, मैंने कहा एडमिट होना पड़ेगा, मेरे तो एग्ज़ाम है, मैं एडमिट नहीं हो पाऊंगी। कि आप एडमिट उसकी बात कर रहे हो एग्ज़ाम की, आपकी जान खतरे में, आपकी बीमारी पता नहीं चल रही और आपका वेट लेस होता जा रहा है। मेरे में उस टाइम पे 27 kg वेट था। तो डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना ही है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने भाई से बात करती हूँ अभी। तो मैंने अपने भाई से बात की बाहर आके, भाई ऐसे ऐसे बोला है डॉक्टर ने एडमिट की कि ठीक है हो जा। मैंने मम्मी को मना कर दी, मैं एडमिट नहीं होंगी, मुझे घर ले चलो। फिर मेरे बीच वाला भाई बोला, मेरा भाई है मेरे से बड़ा है, वो बोल रहा है और सब लोग बोलते हैं तुम्हारे गुरुजी तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। तो उसने बोला कि प्रार्थना लगा लो। जैसे ही मैंने वो लेटर में अपनी जो भी परेशानी थी वो मैंने सब लिखी। तो जब मैं लिख रही थी तो गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से मेरी ये अरदास थी, बंदी छोड़, मुझे एडमिट ना होना पड़े, आप तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देते हो और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कभी नहीं हुई, इतनी पहले भी इतने केस हुए हैं, मैं कभी डॉक्टरों के पास एडमिट नहीं रही, लेकिन अभी भी मेरे को एडमिट नहीं होना। तो मैं लिखते लिखते बस इतनी सही हो गई थी उस टाइम पे मैं कि ये हो रही थी कि मैं बैठ सकती हूँ। अब जहाँ मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वहाँ मतलब मैं सब कुछ कर रही थी, खाना पीना भी खा लिया मैंने, वो लेटर लिखते कहते हैं। फिर और यहाँ पर गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए थे कि मतलब आशीर्वाद दिया है, गुरुजी सत्संग कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उसी टाइम पे ठीक हो गई। और अभी तक मैंने कोई थायराइड की कोई भी दवा नहीं खाई, एक टैबलेट नहीं खाई, अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है थायराइड की। अब मैंने टेस्ट भी कराया, मुझे कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर मानने को भी तैयार नहीं हो रहा था कि मतलब तुम ठीक कैसे हुई, ऐसा क्या खाया है। मैंने कहा कुछ नहीं खाया और मैं आपको क्या बताऊं, हमारे गुरुजी हैं ऐसे ऐसे, और उनका बस मैंने मतलब अरदास की और आज मैं ठीक हूँ गुरुजी की दया से। मेरे पापा मतलब संत रामपाल जी महाराज का मतलब नाम उपदेश लेने से पहले सभी प्रकार का नशा करते थे, जितने भी तंबाकू, सिगरेट, दारू, लड़ाई झगड़ा घर में, मांस मंदरा सब खाते थे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज का हमने नाम उपदेश लिया है और उन्होंने लिया है, आज हम
संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हर प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि हम ये सोचते थे कि भगवान हम रूखी खा लें, भूखे सो जाएं, लेकिन कर्ज ना हो। हम रात और दिन यही करते थे। जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लिया और उनकी भक्ति करी, आज हम मतलब मैं सुबह से शाम तक बोलूँगी ना तो भी मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता नहीं पाऊँगी कि उन्होंने हमें कितने लाभ दिए हैं और हम कितने खुश हैं। ये तो सिर्फ हमारे आस पड़ोस है ना, वो भी जानते हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज का जो नाम लिया है उसके बाद हमें कितने लाभ हैं और हमारा खर्चा कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता। बस हम ये है कि सिर्फ खाते हैं और हमारा मतलब सही ठीक ठाक से गुजारा चल रहा है। हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। और हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वो ऑफिस से आ रहे थे तो उनका ये जो नीचे की साइड है कूल्हा, ये पूरा खराब था, उनका पैर भी टूटा था, हाथ भी। तो जब मतलब भाई का कूल्हा टूटा था तो काफ़ी टाइम तक बेड रेस्ट पे थे, तो चल नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये मतलब इसका ऑपरेशन होगा और कूल्हा चेंज होगा और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये चल पाएंगे। तो मेरा भाई वहाँ से आया, बोला कि मम्मी मुझे ऐसे से बोला है। तो मम्मी ने बोली गुरुजी हैं हमारे करने वाले और संत रामपाल जी महाराज, और वो तो अंधों को आंख देते हैं, मतलब सब चीज़ वो करने वाले हैं। तू दंडवत प्रणाम कर और गुरुजी से अरदास कर। छोटे भाई ने अरदास करी कि गुरुजी हम ऐसे ऐसे बोला है। तो गुरुजी ने बोली बेटा परमात्मा दया करेंगे। उस दिन का ये दिन है, आज तक उनके 8 फ्रैक्चर थे, वो कहाँ पे कैसे ठीक हो गए बिन दवा के। उन्होंने कोई कैसी भी मेडिसिन नहीं ली, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, कोई ऑपरेशन, बिन ऑपरेशन के बिन दवा के आज वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, जॉब कर रहे हैं और कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, ना चलने में ना वैसे। संत रामपाल जी महाराज की दया से कोई बता नहीं सकता कि उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। खुशबू जी क्या काम करती हैं आप? मैं 12th की स्टूडेंट हूँ और मैंने ITI कर रखी है गुरुजी की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से। खुशबू जी आप 12th की स्टूडेंट हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनकी अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या यह बात सही है? जो लोग ये बोलते हैं कि अंधश्रद्धा से जुड़ते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आज की डेट में ना सभी एजुकेटेड हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो सभी वेदों के अकॉर्डिंग है, उसमें मतलब कोई भी अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा ज्ञान तो वह होता है जो वेदों के अलावा कोई ज्ञान देता हो, जैसे अन्य गुरु देते हैं जहाँ कोई प्रमाण नहीं होता, जबकि संत रामपाल जी महाराज तो पूरा प्रमाण सहित बताते हैं कि हमारा पूर्ण परमात्मा मतलब सहशरीर है, ठीक है। और बाकी अन्य गुरु किसी ने भी आज तक यह नहीं बताया कि परमात्मा साकार है। जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश तो नहीं दे सकती, लेकिन उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ज़रूर है कि संत रामपाल जी महाराज पे मतलब बोलने से पहले कि वो सभी गुरुओं की बुराइयां करते हैं या फिर भक्ति छुड़वाते हैं, एक बार, केवल एक बार मेरे भाई बहन जितने भी हैं ना, वो सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग तो सुने, देखें तो सही, समझे तो सही, जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो कैसा है, किस आधार पर है, ठीक है, सही है या गलत है, उसके बाद ही बोलें। उससे पहले ये ना बोलें कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है बेकार है या फिर ऐसा है या प्रमाणित नहीं है। जितने भी मतलब गुरु है ना, उन्होंने आज तक हमारे वेदों का रहस्य नहीं बताया, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। इसलिए मेरे सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार, केवल एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें और समझें। खुशबू जी अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए शाम को टीवी पर सत्संग आता है, उसमें पीली पट्टी नीचे दी जाती है, उसमें नंबर दिए जाते हैं और जहाँ भी आप रहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब बता दिया जाएगा। हर ज़िले में मतलब संत रामपाल जी महाराज का मतलब सेंटर खुला है, नामदन खुले हुए हैं, वहाँ से आप मतलब नंबर लेकर और बात करके फ़ोन पे पूछ सकते हो कहाँ पे कैसे लेना है, तो आपको वहाँ मिल जाएगा नाम उपदेश। धन्यवाद जी। साहिब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822228